हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी सी लैंग्वेज की ट्यूटोरियल चल रही थी, तो आज हम उसमें नेक्स्ट टॉपिक को कंप्लीट करेंगे जो कि कमेंट्स इन सी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन वाइवास और इंटरव्यूज़ में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो हम इसे भी कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले कमेंट्स पढ़ने के लिए हमारे को कमेंट्स होता क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो द कमेंट्स इन सी आर ह्यूमन रीडेबल नोट्स इन द सोर्स कोड ऑफ ए सी प्रोग्राम यूज्ड टू मेक द प्रोग्राम ईजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड। कमेंट्स क्या होता है? कमेंट्स एक ह्यूमन रीडेबल नोट होते हैं। ह्यूमन रीडेबल यानी कि जिसको इंसान इजीली पढ़ सके इन द सोर्स कोड। किसके अंदर होते हैं? सोर्स कोड, जो कि यूज़र कोडिंग करता है या इंस्ट्रक्शंस लिखता है या जो भी स्टेटमेंट्स देता है उसके अंदर ऑफ प्रोग्राम। जो भी हम कोडिंग कर रहे हैं उसके अंदर कमेंट्स क्या होते हैं? एक ह्यूमन रीडेबल कोड होते हैं जो कि हमारे सोर्स कोड के अंदर हम लिखते हैं, हमारे प्रोग्राम को ईजियर बनाते हैं, रीडेबल बनाते हैं और अंडरस्टेबल बनाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझो, कमेंट्स एक ऐसा पार्ट होता है जो कि हमारे प्रोग्राम को समझने के लिए हमारी हेल्प करता है, और ये ह्यूमन की लैंग्वेज के अंदर यानी कि नॉर्मल सिंपल इंग्लिश या ही इंग्लिश जैसे ह्यूमन समझता है उस लैंग्वेज में लिखा हुआ जाता है। दे आर नॉट पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटेबल फाइल। ये एग्जीक्यूटेबल फाइल का पार्ट नहीं होती है। इसको कंपाइलर क्या नहीं करता? रन नहीं करता, और इंटरप्रेटर भी इसको रन नहीं करता। ये सिर्फ ह्यूमन को समझने के लिए लिखी जाती है कोड के अंदर। सिंपल इंग्लिश की स्टेटमेंट्स होती है। कमेंट्स इन ए सी आर मीन्स टू एक्सप्लेन। सेकेंड डेफिनेशन देखो, कमेंट्स इन सी आर मीन्स द एक्सप्लेन द कोड एज वेल एज टू मेक इट मोर रीडेबल। ये एक ऐसा कोड होता है जो कि हमारे जो कोड होता है उसको रीडेबल बनाता है। कमेंट्स आर यूज्ड फॉर ईजियर डीबगिंग। इसका मेन पार्ट क्या होता है? डीबगिंग करने के लिए ईजी होता है। डीबगिंग करने के लिए कैसे? अब ह्यूमन ईजिली पढ़ सकता है अगर कि भाई यहाँ पे ये कोड हमने लिखा है, क्योंकि कोड की रीडेबिलिटी बढ़ाता है। तो ह्यूमन ने जैसे कमेंट डाल दिया ऊपर कि ये कोड इस चीज़ का है, तो वो ईजिली डीबग कर सकता है अगर उस कोड के अंदर कोई एरर आ गई तो। कमेंट्स आर हेल्पफुल टू डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोड। कोड की डिस्क्रिप्शन देने के लिए कमेंट्स बहुत हेल्पफुल होता है। टोटली मिला के कमेंट्स एक ऐसी चीज़ होती है जो कि ह्यूमन रीडेबल होता है, हमारे कोड की रीडेबिलिटी को एनहेंस करता है। अब कमेंट्स अगेन डेफिनेशन इन सी, कमेंट्स आर टेक्स्ट इन द कोड दैट आर द कंपाइलर इग्नोर। दे आर यूज एड एक्सप्लेशंस, नोट्स और डिस्क्रिप्शन टू द कोड, मेकिंग इट ईजियर टू अंडरस्टैंड फॉर द डेवलपर। वही बात वापस से लिखी हुई, कमेंट्स एक क्या है? टेक्स्ट है जो कि हमारे कोड के अंदर हम लिखते हैं, जिसको कंपाइलर इग्नोर करता है और हमारे जो कोड की ईजियर करते हैं, अंडरस्टेबल बनाते हैं, जिसको डेवलपर इजीली समझ सकता है। एक्सप्लेशंस देते हैं, डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं, वो हमारे कमेंट्स होते हैं। कमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? कमेंट्स दो टाइप्स के होते हैं। सिंगल लाइन कमेंट होते हैं और मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं। अब सिंगल लाइन कमेंट्स को कैसे शो करते हैं? सिंगल लाइन कमेंट को शो करते हैं ये डबल स्लैश फॉरवर्ड के थ्रू करते हैं। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, एक फॉरवर्ड और आता है सी के अंदर, और यहाँ पर ये क्या है? एस्ट्रिक और सिंगल फॉरवर्ड जो स्लैश होता है उसका यूज़ करके ये दोनों सिंबल के थ्रू हम हमारे जो कमेंट्स होते हैं उनको डिफाइन करते हैं। सिंगल लाइन कमेंट के लिए डबल स्लैश फॉरवर्ड हो गया, मल्टी लाइन कमेंट के लिए स्लैश फॉरवर्ड और एस्ट्रिक सिंगल सिंबल का यूज़ करते हैं। अब देखो सिंगल लाइन कमेंट्स क्या होते हैं। सिंगल लाइन कमेंट्स आर यूज टू कमेंट आउट ए सिंगल लाइन ऑफ कोड और ए पार्ट ऑफ इट। ये नाम से ही पता चल रहा है कि सिंगल लाइन कमेंट का मतलब वो होता है कि जो कि सिर्फ सिंगल लाइन अगर हमारे को कमेंट में बनानी होती है, सिंगल लाइन कमेंट की लिखनी होती है, तो सिंगल लाइन कमेंट का यूज़ करेंगे। सिंपल सी डेफिनेशन है, द सिंगल लाइन कमेंट्स इन द सी स्टार्ट विद द टू फॉरवर्ड स्लैश, जो कि इसके थ्रू स्टार्ट होगा, एंड एवरीथिंग आफ्टर द स्लैश ऑन दैट लाइन इज़ कंसिडर एट ए कमेंट। अब जितने भी इस स्लैश के बाद में जो भी लाइन लिखी जाएगी, क्योंकि सिंगल लाइन कमेंट है, जो भी लिखा हुआ है वो क्या कंसिडर हो जाएगा? एज ए कमेंट। उसको हमारा कंपाइलर रन नहीं करेगा, वो एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर रन नहीं होगी, सिर्फ यूज़र उसको समझ सकता है। सिंटेक्स देखो, ये डबल फॉरवर्ड लगा दिए मैंने, टू फॉरवर्ड स्लैश, अब उसके बाद में मैंने ये कमेंट की लाइन लिख ली, दिस इज़ ए सिंगल लाइन कमेंट। यहाँ पे कुछ भी लिख सकता है यूज़र जो भी है। फिलहाल ये सिंटेक्स के लिए हमको सिर्फ ये सिंबल यूज़ करना है, जिससे कंपाइलर समझ जाएगा कि ये सिंगल लाइन कमेंट है। अब सिंपल सा प्रोग्राम देखो, हेडर फाइल लगा दी, अब उसके बाद में इंट मेन फंक्शन लगा दिया, उसके बाद में कर्ली ब्रेसेस, मेन फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हो गई, ये मैंने सिंगल लाइन कमेंट डाल दिया, ये सिंगल लाइन कमेंट है। दिस इज़ ए सिंगल लाइन कमेंट एक्सप्लेनिंग द वेरिएबल एक्स। उसके बाद में इंट एक्स करके वेरिएबल को डिफाइन कर दिया, आउटपुट ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स। अब ये हमारी स्टेटमेंट है, ये हमारी वैल्यू है, उसको प्रिंट करेगा। सिंपल सा ये क्या है? ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। रिटर्न टाइप लिख दिया 0 और उसके बाद में कर्ली ब्रेसेस लगा दिया। तो ये सिंपल सा कोड है। यहाँ पे ये दोनों क्या है? सिंगल लाइन कमेंट है, जो कि किसके थ्रू हो रहे हैं? डबल स्लैश फॉरवर्ड के थ्रू। अब इसका आउटपुट देखो क्या आ गया? वैल्यू ऑफ एक्स तो हमारी स्टेटमेंट थी और 5 वैल्यू थी, तो वो आ गया। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, तो टर्बो की विंडो पे चलते हैं।
अब सबसे पहले फ़ाइल लेंगे हम, तो फ़ाइल के लिए हम नई फ़ाइल बना रहे हैं ओपन पे जाके, और यहाँ पे कमेंट बना रहे हैं कौन सा, सिंगल कमेंट। तो सिंगल कमेंट डॉट सी एक्सटेंशन लगा के और ये जो फ़ाइल थी इसको ओपन कर लिया। ठीक है, अब सबसे पहले हेडर फाइल लगाएंगे, तो हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h वॉइड मेन लगा दिया। जनरली मैं वॉइड मेन का यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे लेस ऑफ लाइन कोड लिखना है इसलिए। अब सबसे पहले मैं यहाँ लगा रही हूँ वैल्यू प्रिंट करके, कमेंट कुछ भी हो सकता है इसलिए मैंने ये लिखा है। अब ये वैल्यू के अंदर ये वैल्यू प्रिंट हो गया। अब मैंने इंट नाम का जो डेटा टाइप्स है, मैं आगे बताऊँगी इंट का मतलब क्या है, वो करके ए करके और ये वैल्यू डिक्लेयर कर दी। ठीक है, अब उसके बाद में मैंने कर दिया प्रिंट एफ, स्टेटमेंट दे दी वैल्यू इज़, उसके बाद में ये %d लगाते हैं डेसिमल या फिर इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करने के लिए, और ये वेरिएबल दे दिया। यहाँ मैंने स्टेटमेंट को बंद कर दिया और ये कमेंट मैंने यहीं दे दिया वैल्यू प्रिंट ऑफ एक्स। रिटर्न टाइप नहीं होता, गेट सी एच लगाया है, गेट सी एच स्क्रीन को होल्ड करने के लिए लगाते हैं, और ऊपर CLR SCR फंक्शन भी लगा देते हैं, या अभी वो रहने देते हैं, कंट्रोल S करके और ऑल्ट F9 करके प्रोग्राम को कंपाइल कर दिया, कंट्रोल F9 करके प्रोग्राम को रन कर दिया। तो वैल्यू प्रिंट हो गई, वैल्यू इज़ 10। अब जो मैंने कमेंट्स लिख रखे थे वो रन नहीं हुए, लेकिन ये देखो वैल्यू प्रिंट ये वाली स्टेटमेंट थी, ये रन नहीं हुई। उसके बाद में वैल्यू प्रिंट एक्स ये भी स्टेटमेंट थी, ये भी रन नहीं हुई। ये दोनों हेडर फाइल थी जिसके अंदर प्री डिफाइन हमारे फंक्शन थे, वॉइड मैन के थ्रू एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ था। इंट मैन वेरिएबल था जिसके अंदर वैल्यू प्रिंट मतलब स्टोर हो रखी थी। उसके बाद में प्रिंट एफ फंक्शन लगाया और वैल्यू को क्या करवा दिया, प्रिंट करवाया। और ये कमेंट था जो कि सिंगल लाइन कमेंट था, डबल फॉरवर्ड स्लैश के साथ में लिखा था, ये नहीं प्रिंट हुआ है, और गेट सी एच स्क्रीन को होल्ड करने के लिए था। ये सिंगल लाइन कमेंट का था। तो अब हम पढ़ते हैं डबल लाइन कमेंट क्या होता है या मल्टी लाइन। अब कमेंट का सेकंड टाइप देखो, मल्टी लाइन कमेंट्स। अब नाम से ही पता चल रहा है कि मल्टीपल लाइंस के अंदर अगर हमारे को कमेंट्स लिखना है सी प्रोग्राम के अंदर तो मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज़ करेंगे। मल्टी लाइन कमेंट्स इन सी आर यूज्ड राइट कमेंट्स डेट स्पैन मोर देन वन लाइन। मोर देन वन लाइन हो गया, सिंपल सी बात है कि मल्टीपल लाइन के अंदर अगर हमारे को कमेंट्स डिक्लेयर करना है तो मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज़ करेंगे। दे आर जनरली यूज्ड फॉर लॉन्गर डिस्क्रिप्शन। लंबी डिस्क्रिप्शन अगर हमारे को किसी चीज़ की देनी है तो हम किसका यूज़ करते हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स का। जब लॉट ऑफ कोड होता है तो वहाँ पर हम मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज़ करते हैं। लाइन्स ऑफ द कोड इन द सी लैंग्वेज, दीज कमेंट्स बीइंग विद द, किससे बिगनिंग होती है इनकी, स्लैश और उसके बाद में एस्ट्रिक से, और एंड किससे होती है, स्लैश और एस्ट्रिक से होती है। एवरीथिंग बिटवीन दिस मार्कर्स इज ट्रीटेड एज द कमेंट। जितना भी इनके बीच में लिखा हुआ होता है वो क्या, एज ए कमेंट होता है। अब इसके सिंटैक्स में देखो, एस्ट्रिक दिस इज ए मल्टी लाइन कमेंट विच कैन बी स्पैन मल्टीपल लाइन्स। अब ये 2 लाइन में लिखा हुआ है, ये स्टार्टिंग हो गई इसकी और ये क्लोजिंग हो गई, तो ये क्या हो गया, मल्टी लाइन कमेंट हो गया। अब इसका प्रोग्राम देखो, पहले थ्योरिकली सबसे पहले हेडर फाइल लगाई, इंट मेन लगाया, मेन फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हुई, उसके बाद में ये मल्टी लाइन कमेंट्स को डिक्लेयर कर दिया। दिस इज़ ए कमेंट कंटेन्स सम कोड विच विल बी नॉट एग्जीक्यूटेबल, और ये यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में प्रिंट एफ के अंदर मैंने स्टेटमेंट दे दी हेलो वर्ड, रिटर्न टाइप लगा दिया क्योंकि इंट मेन का क्या होता है, रिटर्न टाइप होता है। बॉडी बंद करी। अब उसका आउटपुट देखो हेलो वर्ल्ड। अब इसको टर्बो सी की विंडो पर एक बार रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले हम फाइल बनाएंगे। फाइल किस नाम से बनाएंगे, अब ये है मल्टी लाइन कमेंट या 2 लाइन कमेंट भी बोल सकते हो उसको। तो मल्टी लाइन कमेंट करके मैंने फ़ाइल बना दी, डॉट सी उसका एक्सटेंशन रख दिया। अब कोडिंग के लिए सबसे पहले हेडर फाइल लगाएंगे, तो हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h। ठीक है, अब उसके बाद में वॉइड मेन फंक्शन का यूज़ करेंगे, इंट मेन भी कर सकते हो। कर्ली ब्रेसिस में मैंने दे दिया मल्टी लाइन कमेंट्स में दिया मैंने मल्टी लाइन कमेंट, ये मल्टीपल लाइंस में आ गया, और ये मैंने एस्ट्रिक लगा के इसको बंद कर दिया। अब मैंने यहाँ पे दिया प्रिंट एफ फंक्शन, और ये स्टेटमेंट के लिए दे दिया हेलो वर्ल्ड। फ़िलहाल हम सिर्फ रन करके देख रहे हैं कि इसका एक्चुअल मीन क्या होता है, ताकि आपको पता चल जाए कौन सी चीज़ कहाँ काम कर रही है। गेट सी एच फंक्शन लगाया स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, सॉरी, उसके बाद में ये मैंने गेट सी एच को कर दिया। स्टेटमेंट था, फंक्शन था, इसलिए मैंने सेमीकोलन लगाया।
कंट्रोल एस से सेव करा और ऑल्ट F9 से कंपाइल कर दिया, कंट्रोल F9 से मैंने इसको रन करने की ट्राई की। अब ये रन हो गया तो ये आ गया वैल्यू x। अब एक चीज़ नोट करी होगी कि मैंने CLR SCR नहीं लगाया। प्रीवियस के उसमें बताया था मैंने CLR SCR होता है प्री डिफाइन, हमारी स्क्रीन को क्या करने के लिए, क्लियर करने के लिए फंक्शन का यूज़ करते हैं। इससे हमारी जो स्क्रीन के पहले के जो आउटपुट्स होते हैं वो क्लीन हो जाते हैं। अब कंट्रोल एस करके ऑल्ट F9 करके और कंट्रोल F9 करेंगे तो वो नहीं आएगा और हेलो वर्ल्ड आया सिर्फ। तो ये हमारा मल्टीलाइन कमेंट्स था। आज के हमारे 2 प्रोग्राम्स हो गए हैं और आगे पढ़ने के लिए चैनल के साथ में बने रहिए। थैंक यू। Subscribe for more content.